दोस्तों आइए जानते हैं गुरमीत राम रहीम की पूरी कांड की कहानी क्या है। राम रहीम के ऊपर लगे हत्याकांड और बलात्कार के आरोप भी हैं। दोस्तों 25 अगस्त 2017 को सीबीआई अदालत ने राम रहीम को बलात्कार का दोषी ठहराया, जिससे डीएसएस के सदस्यों की हिंसा हुई, जिसमें कई लोग मारे गए और कई लोग घायल भी हो गए। 28 अगस्त 2017 को उन्हें 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। दोस्तों एमएसजी गुरमीत राम रहीम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के गंगानगर जिले के श्री गुरुसर मोडिया गांव में हुआ था। एक जट सिख परिवार में पैदा हुआ था। उनके पिता मगहर सिंह एक जमींदार थे और उनकी मां नसीब कौर एक गृहिणी थी। मगहर सिंह डेरा सच्चा सौदा पेशे से नेता थे। शाह सतनाम सिंह के अनुयायी थे और गुरमीत भी अपने पिता के साथ डेरा में जाते थे। जब राम रहीम 7 साल के थे तो शाह सतनाम सिंह ने उन्हें डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय में शामिल किया था। बड़े होने पर गुरमीत ने कई काम किए, जैसे ट्रैक्टर चलाना और डेरा में अपने पिता की सहायता करते थे। 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम सिंह ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की और गुरमीत को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, जिसके बाद उन्हें हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम नाम दिया गया। राम रहीम 23 साल की उम्र में डेरा के प्रमुख बन गया। गुरमीत राम रहीम की पत्नी का नाम हरजीत कौर है। राम रहीम की 2 बेटियां भी हैं, अमरप्रीत और चरणप्रीत, और एक बेटा भी है जसमीत, जिसकी शादी हुसैन मीत से हुई है। हुसैन मीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हरमिंदर सिंह जस्सी की बेटी है। गुरमीत ने प्रियंका तनेजा को भी अपनी बेटी के रूप में गोद लिया और 2009 में उसका नाम हनीप्रीत रखा। राम रहीम के अनुयायियों ने उपनाम के रूप में इंसान अपनाया है। दोस्तों राम रहीम के सामाजिक कार्य क्या क्या थे। गुरमीत राम रहीम का डेरा 3 अस्पताल और 10 शिक्षक संस्था चलाता था। सीबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार राम रहीम के ड्रग्स, शराब और वेश्यावृत्ति के खिलाफ धर्मयुद्ध ने उन्हें एक बड़ी छवि दिलाई थी। उन्होंने भारत में मवेशी वध के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। राम रहीम ने कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें सबसे बड़े रक्तदान और वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया गया है। दोस्तों राम रहीम का राजनीतिक प्रभाव भी काफी था। उनके डेरे में दलितों की बड़ी संख्या में अनुयायी थे। शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया और 2007 और 2012 के पंजाब चुनाव में मदद की थी। बाद में उन्होंने 2014 के हरियाणा चुनाव में और 2015 के दिल्ली चुनाव में उन्होंने भाजपा का समर्थन किया। उनके संगठन ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का समर्थन किया था। 2002 में एक महिला ने राम रहीम पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए पत्र लिखा था, जिसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की थी। 25 अगस्त 2017 को एक विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को 2 मामलों में बलात्कार का दोषी पाया और 28 अगस्त को 20 साल की सजा सुनाई। फैसले के बाद व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शन हो गए, जिसमें कई लोग मारे गए और कई लोग घायल भी हो गए। इसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुलिस को डेरा सच्चा सौदा की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे दिया। गुरमीत राम रहीम सिंह, जो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं, उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। जनवरी 2019 में उन्हें पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का दोषी ठहराया गया। छत्रपति ने राम रहीम पर लगे बलात्कार के आरोपों पर लेख लिखा था, जिसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। इस मामले में राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा राम रहीम पर अपने सैकड़ों अनुयायियों का बधियाकरण करने का भी आरोप लगा था। 2007 में उन्होंने एक विज्ञापन में सिख गुरु गोविंद सिंह जैसी पोशाक पहनी, जिससे सिख समुदाय की भावनाओं को भी ठेस पहुंची। इसके कारण सिख और डेरा अनुयायियों के बीच संघर्ष हुआ था। राम रहीम को जेट पर सुरक्षा दी गई है, क्योंकि उनके काफिले पर हमला भी हो चुका है। 2008 में उनके काफिले पर विस्फोटक हमला हुआ, जिसमें 11 लोग घायल हो गए थे। 2016 में विश्व हिंदू परिषद ने राम रहीम द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की पोशाक पहनने पर शिकायत दर्ज कराई थी। इन सभी विवादों के कारण राम रहीम को समाज में कई विरोधों का सामना करना पड़ा और उन्हें कई बार फर्जी बाबा भी कहा गया है। दोस्तों 21 जनवरी 2023 को उसे 40 दिन के लिए पैरोल मिलती है, ताकि वह डेरा सच्चा सौदा के कार्यक्रम में वर्चुअली भाग ले सके। 23 जनवरी 2023 को वह एक वायरल वीडियो में तलवार से केक काटते हुए देखा गया था। 20 जुलाई 2023 को उसे फिर से 30 दिन की पैरोल मिली। 20 नवंबर 2023 को उसे 21 दिन की पैरोल मिली। यह इस साल की तीसरी राहत थी। 19 जनवरी 2024 को राम रहीम को 50 दिन की पैरोल मिली है। तो दोस्तों यही कहानी गुरमीत राम रहीम सिंह की जीवन और उनके कार्यों का एक संक्षिप्त विवरण है। तो दोस्तों ऐसे ही क्राइम से संबंधित जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट भी करें।